राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आपका स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वीरवार को ही पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों से मुलाकात का वीडियो आज जारी किया गया है। वीडियो में प्रधानमंत्री पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों से रूबरू होते दिखे, उनके संघर्षों को जाना और उनसे खेलों को आगे बढ़ाने की दिशा में बात की। इस अवसर पर पूर्व खेल मंत्री किरण रिजिजू और युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर भी उपस्थित रहे। सुमन जी, मैं आपसे जरूर जानना चाहूँगा क्योंकि जाने से पहले आपसे बात हुआ था। आप तो फौजी इंसान है। नहीं, आप बहुत अच्छा लग रहा है सर, क्योंकि हमने इतना सपोर्ट इतना मोटिवेट किया। जाने से पहले भी हमारा परिवार से बात किया है, मतलब बहुत अच्छा लगा। पैरा एथलेटिक्स सर, पैरा स्पोर्ट्स बहुत डिफरेंट है। एबल एथलीट के लिए काम करना बहुत आसान है। हमारी हर एथलीट की अलग डिसेबिलिटी है, उनको समझना, उनके साथ काम करना। तो पैरा स्पोर्ट्स में कोचिंग करना बहुत ही डिफरेंट काम है सर। ये बात सही है कि आप लोगों को एक विशिष्ट रूप से ही सारी चीज़ों को हैंडल करना होता है। तो पैरा स्पोर्ट्स को एक अलग ही लेवल पे पहुंचा दिया है। जो अभी 2020 का हमारा ये ओलंपिक्स हुआ है, इसमें एक अलग ही लेवल देखने के लिए मिला है। मैंने 100 मीटर में अपने भारत को रिप्रेजेंट करा और मैं आपके लिए कहना चाहूँगी कि मैं सीरियसली मेरे पास वर्ड नहीं है आपके पास मेरे पास कहने के लिए आई एम स्पीचलेस। गौरव, बड़ा गजब का गौरव मिला है तुम्हें इस बार तो। है? सर, आपने जो बात किया वहाँ पे मुझे एज अ कोच और मैनेजर आपसे कहा कि सर आपको कल भी बात करनी है हमसे, तो आपने जो कॉन्फिडेंस वाली बात कही उसने शायद कॉन्फिडेंस फिर से और दिया और खिलाड़ियों ने जुझारू प्रदर्शन किया। सर, मेरे लिए बहुत ही खुशी का पल है। और जैसे प्रिंसिपल का रिजल्ट अच्छा आता है, कॉलेज में बड़े बड़े पोस्टर लगते हैं कि रिजल्ट अच्छा आया है। आई एम हैप्पी सर, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा सर। और पलक, बहुत ही ब्लेसिंग की फीलिंग है सर, आप हमारे साथ हैं। हम लोग के गेम में सर ब्रॉन्ज मेडल के लिए फाइट होती है एंड अनफॉर्चुनेटली बहुत ही क्लोज मार्जिन से सर 21, 23, 19, 21 हमारा ब्रॉन्ज मेडल मैच रह गया था। बट डेफिनेटली सर आगे वी विल कम बैक मोर स्ट्रॉन्गर सर। तुम जब जा रही थी तो मैं तुम्हारे साथ बात कर रहा था, तो स्क्रीन पर मैं तुम्हारे परिवार को भी देख रहा था। मैं देख रहा था कि हमारी माताजी इतनी भावुक थी, तो जब आप खेल के मैदान से निकली तब उसके साथ क्या बात हुई? जरूर कुछ विशेष बात हुई होगी। सर डेफिनेटली उनकी तरफ से फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस तो था ही सर, कि मतलब कि उन लोग के लिए भी गर्व का एहसास तो है ही है कि लोग अब उन्हें जानने लग गए हैं। एंड कहाँ एक सोसाइटी पहले बेचारी कह के मुझे बुलाती थी और सिंपथाइज़ करती थी और कहते थे कि अरे भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे। अब आई थिंक सर हम लोग का जर्नी देख के मैं इतनी ब्लेस्ड हूँ कि मेरे को ये डिसेबिलिटी मिली है। अगर ये डिसेबिलिटी नहीं होती तो मैं सर को नहीं मिलती मॉल के बाहर, मैं बैडमिंटन नहीं खेलती, और अगर मैं बैडमिंटन नहीं खेलती सर तो मैं आज ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती सर आपसे मिलने के लिए। और प्राची, क्या है बेटा, तुमने तो एक नया खेल शुरू किया है भारत का। जी बिल्कुल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा सर मेरा। मैंने कोशिश की, इतना टाइम नहीं मिल पाया था मुझे, लेकिन फाइनल्स में गई सर मैं, और मेरी फैमिली बहुत खुश है। और सर आपने बहुत उत्साहवर्धन किया, आपने मुझसे बोला था कि प्रेशर नहीं है, अपना बेस्ट देना, तो सर मैंने बेस्ट दिया और काफ़ी खुश हूँ सर। और आगे का एडवेंचर के लिए क्या सोचा? सर मुझे समुद्र में बोट चलाने का बड़ा मन कर रहा है। मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं एक बार समुद्र में चलाऊँ, लहरों में। थैंक यू सो मच फॉर अप्रिसिएटिंग अस एंड हमारा इतना अच्छा वेलकम किया आपने। थैंक यू सो मच फॉर दैट। सर थोड़ा सा वहाँ पे जाने से थोड़ा सा ये हुआ, परफॉर्मेंस का थोड़ा है, लेकिन बेस्ट परफॉर्मेंस दिया। लेकिन नेक्स्ट एशियन गेम्स में, ओलंपिक्स में इससे भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करूँगा और विथ मेडल्स नेक्स्ट टाइम आ जाऊँगा। एंड आपका सपोर्ट है जो हम टॉप्स के अंदर है, उसमें काफ़ी अच्छे से फाइनेंशियली सपोर्ट मिल रहा है। इतने सारे पैरालंपिक्स आए और गए, लेकिन ये पहला ऐसा पैरालंपिक्स है जो पूरे देश ने सिर्फ मेडल्स की गिनती नहीं की है, लेकिन खेल देखे हैं। और ये जो बदलाव आया है पूरे देश में, आई थिंक इसकी हम
बहुत इंतज़ार था कि सिर्फ क्रिकेट छोड़ आपको के इस प्रोफेशन में आने की इच्छा कैसे हुई? सच कहूँ तो जब मैं स्कूल में थी तब मुझे था कि मैं मेडिसिन या इंजीनियरिंग पढूं और दोनों में मुझे एडमिशन नहीं मिला, तो तब वैसे मेरी शूटिंग की करियर की शुरुआत हुई और तब से ही मुझे ये एक पैशन ही रहा। मैं 2004 के ओलंपिक फाइनल्स में थी और अब मैं एज अ कोच इंडियन टीम के साथ हूँ। सबसे पहले तो फिर से एक बार आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। लेकिन मैं आपसे कुछ अपेक्षाएं भी करता हूँ। अब आपकी एक पहचान बनी है, एक प्रकार से आप सेलिब्रिटी बन गए हैं। आपके परिवारजनों में, आपके गांव में, समाज में आपको आपकी तरफ देखने का नजरिया बदला है, स्वाभाविक है। और वो आपकी तपस्या के कारण, आपके पुरुषार्थ के कारण, आपके पराक्रम के कारण हुआ है। अब ऐसे में आपकी छोटी छोटी चीजें भी देश की बहुत बड़ी सेवा कर सकती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद संत कबीर नगर में 126 करोड़ की लागत से नवनिर्मित जिला कारागार का लोकार्पण किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने 119 करोड़ की अन्य विकास परियोजनाओं का भी लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि संत कबीर नगर की सुध पिछले 20 वर्ष से किसी ने नहीं ली, लेकिन अब इन योजनाओं की शुरुआत से यह जनपद भी विकास यात्रा से जुड़ गया है। एक साथ आज जनपद संत कबीर नगर जनपद को, जिसकी पहचान बाबा तामेश्वर नाथ धाम और महान सूफी संत कबीर दास जी के साथ जुड़ा हुआ है, इस भूमि को कोटि कोटि नमन करते हुए कुल 106 परियोजनाएं जो 219 करोड़ रुपए की लागत से है, इनका लोकार्पण और लगभग 26 करोड़ रुपए की 16 परियोजनाओं का शिलान्यास यहाँ पर संपन्न हो रहा है। वास्तव में विकास से ही हर व्यक्ति के कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा और देखते देखते 24 वर्ष बीत गए, लेकिन संत कबीर नगर जनपद विकास की जिस आस को लेकर के आज से 24 वर्ष पूर्व बना था, लगभग 20 वर्षों तक कोई इसकी सुधि लेने वाला नहीं। एक साथ यहां पर लगभग 245-46 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम इस बात को प्रदर्शित करता है कि जनपद संत कबीर नगर भी अब अन्य जनपदों की तुलना में पीछे नहीं रहेगा, बल्कि विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ करके एक नई लोक गाथा के साथ आगे बढ़ने का कार्य करेगा। गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज एक नए रूप में आज जनता की सेवा कर रहा है। गोरखपुर में एम्स भी बनकर के लगभग तैयार है। बहुत शीघ्र प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से गोरखपुर एम्स का उद्घाटन का कार्य संपन्न होने जा रहा है। कोई भी ऐसा जनपद नहीं बचेगा। सरकार एक नई नीति लेकर के आ रही है जिसमें प्रदेश के सभी 75 जनपदों में मेडिकल कॉलेज होगा और संत कबीर नगर जनपद में भी एक नया मेडिकल कॉलेज आएगा। मैं आप सभी भाइयों और बहनों को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, सरकार आपके हितों के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है और इसी क्रम में आज हम लोगों ने यहां पर 125 करोड़ रुपए की लागत से उत्तर यहां पर एक यहां की जेल का लोकार्पण करने के साथ साथ लोक निर्माण विभाग, इंडो गल्फ फर्टिलाइजर, जिला पंचायत, पशुपालन विभाग और पेयजल की तमाम स्कीम के साथ साथ ऑक्सीजन प्लांट, 3 ऑक्सीजन प्लांट का जो लोकार्पण हो रहा है। अब कोरोना महामारी
किसी का भी बाल बांका नहीं कर पाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब तक 400 से ज्यादा ऑक्सीजन प्लांट लग चुके हैं और आज 3 ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण हम लोग इसी जनपद में कर रहे हैं। मैं एक बार फिर से आपको यहाँ पर आज लगभग 245-46 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास के लिए हृदय से मैं बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। विकास में रुचि लेने के लिए यहाँ के माननीय सांसद, माननीय विधायकगण, इन सबको हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि इनके नेतृत्व में जनपद संत कबीर नगर विकास के नए प्रतिमान छूता हुआ दिखाई देगा। आप सभी लोग मिल करके विकास की इस योजनाओं के साथ, लोक कल्याणकारी योजनाओं के साथ जुड़ करके जनपद संत कबीर नगर जनपद को बाबा कामेश्वरनाथ धाम की कृपा से और महान सूफी संत कबीरदास जी के मार्गदर्शन, उनकी प्रेरणा और उनके आशीर्वाद से इस जनपद को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। दिन देखिए 8 बजे रात्रि, 9 बजे सुबह राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कात्यायनी टीवी पर। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सतना जिले के शिवराजपुर में जन दर्शन यात्रा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर आयोजित आम सभा में उन्होंने कोरोना टीकाकरण, आयुष्मान भारत योजना के संबंध में बात की और इसके अतिरिक्त इलाके में अन्य विकास की परियोजनाओं की भी घोषणा की। जुगल किशोर बागड़ी जी को मैं श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ। वर्षों तक आपका आशीर्वाद उनको मिला और अनेकों संकल्प पिछले विधानसभा के चुनाव के समय उनके दिमाग में थे। कुछ चीजें हमने कोठी वगैरह में जैसे तहसील बनाने का मामला पूरी हो गई, लेकिन कुछ काम अभी रह गए। मैं आज शिवराजपुर भगवान शिव की पूजन करके आया हूं। देखो अजीब संयोग है, शिवराजपुर शिवराज आया है, लेकिन इस संकल्प के साथ कि जुगुल जी ने जो सपने देखे थे विकास के, शिवराजपुर में शिवराज करा, उन सपनों को मैं पूरा करूंगा। विकास के सपनों को आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। शिवराजपुर और आसपास के बहनों और भाइयों, मुझे जान के खुशी हुई, अकेले रेगांव विधानसभा में लगभग 300 करोड़ रुपया का गेहूं खरीदा और 150 करोड़ रुपया की धान समर्थन मूल्य पे खरीदने का काम कोरोना काल में किया। अब गेहूं के भंडार भरे पड़े। हालत ये जो गोदाम में जगह नहीं तो थप्पी लगा लगा के हमको पन्नियां डाल दोगे, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन पैसा लोगों के खाते में आया। मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, कई गांव आज जाना है। कोरोना के बाद पहली बार निकला हूं, जनता से कनेक्ट टूट गया। वो वर्चुअली टीवी पे ही सुनते थे आप, क्योंकि जाता तो कोरोना का खतरा। आज प्रसन्नता की बात है कि 17 जिले में आज कोई भी पॉजिटिव केस आ भी नहीं है। आज शिवराजपुर में एक संकल्प यही लेते हैं कि 30 सितंबर तक, आज है कितनी तारीख है आज? 12।
30 सितंबर तक सबको सतना जिले में टीका लगवा दिया जाएगा। आप भी तय करो, जिनने नहीं लगवाया वो भी लगवा। और सबका सहयोग चाहिए, सबका सहयोग मिलेगा। भैया गांव में कोई रह गया हो, घर में रह गया हो तो समझा बुझा के लगवाओ, ये जरूरी है। 60% केंद्र सरकार खर्चा करेगा, 40% राज्य सरकार। अभी कोरोना का संकट हमने भूला है, तब इलाज की अहमियत हमको पता चली है। अब एक आयुष्मान भारत योजना, उसके कार्ड बनाने का अभियान चल रहा है। यहां आयुष्मान भारत के कार्ड बने कि नहीं बने? आयुष्मान भारत योजना जिसमें इलाज होना है गरीब आदमी का, जिनको पता है आयुष्मान कार्ड कितने बने कितने नहीं बने। जिले में 7 लाख और यहां रेगांव, अच्छा हिसाब लगा लेना। देखो आज जानकारी दे रहा हूं, उसमें भी पार्टी लगी है और लग जाए। जिनके कार्ड नहीं बने, आयुष्मान भारत के कार्ड बने हुए चाहिए, चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, चाहे सामान्य वर्ग हो, कोई भेदभाव नहीं। और इसका फायदा ये होगा कि चिन्हित अस्पतालों में सरकारी के साथ साथ प्राइवेट में भी 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री में करवा के दिया जाएगा। अच्छा, उसमें से 18 करोड़ रुपए की शानदार बिल्डिंग शिवराजपुर में बनाई जाएगी। लेकिन केवल शिवराजपुर में उसको बहुत बच्चे पढ़ेंगे, बहुत बड़ा स्कूल होगा तो अगल बगल के बच्चे भी आएंगे, अगल बगल के बच्चे भी आएंगे। अरे धन्नू पन्ना कल्लू मन्ना के बेटा बेटियों को भी अंग्रेजी में पढ़ने दो यार, क्या दिक्कत? हमारे बच्चे भी कम थोड़ी है, गरीब गुरबा के बेटा बेटी भी पढ़े, इसलिए ये सीएम राज स्कूल है। ये भी आप खोला जाएगा। तो द्वारी से ररा भी सड़क बनाने की बात कही है, तो द्वारी से ररा भी सड़क बनाई जाएगी। लेकिन विकास के लिए भी कसर नहीं छोड़ेंगे और जन कल्याण में भी कसर नहीं रहेगी। आपका प्रेम और स्नेह ऐसे बना रहे, क्योंकि आपके लिए ही हमारी जिंदगी है। इसलिए सरकार चला रहे। कोरोना में नहीं आ पाए थे बीच में, अब फिर गांव गांव जाएंगे, जनता से मिलेंगे, तेजी से काम प्रारंभ करेंगे। और जुगल किशोर बागरी जी ने जो सोचा था, आपके सहयोग से आदरणीय राजेंद्र सिंह जी, गणेश सिंह जी, ये पूरी टीम, राम खिलावन जी बैठे, हमारे प्रभारी मंत्री जी और पूरी टीम नेतृत्व बैठा है। एक चीज पूरी करेंगे, फिर से विकास का अभियान चलेगा और क्षेत्र को पूरी तरह से बदलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने आज बाबा लखीशाह बंजारा की 443वीं जयंती के अवसर पर जनता को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने बंजारा समाज पर अंग्रेजों और मुगलों द्वारा किए गए अत्याचारों को याद किया और बाबा बंजारा और सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर के संबंध पर भी चर्चा की। मुझे आज यहाँ पर लखीशाह बंजारा जी की 443वीं जन्म जयंती के अवसर पर मैं आप सबको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज त्याग और तपस्या और बलिदान का इतिहास बंजारा समाज का रहा है। और मैं ये कह सकता हूं कि भारत जो हमारी विविध संस्कृति है, उस संस्कृति में जैसा भी उमेश जी बता रहे थे, नायक साहब बता रहे थे कि जिस तरह से चाहे वो अंग्रेज हो या मुगल हो, और उन्होंने जो अत्याचार किए बंजारा समाज ने पूरे देश पर किए, और उसका प्रमुख केंद्र बंजारा समाज रहा, क्योंकि वो प्रकृति के साथ थे, वो प्रकृति की पूजा करते थे और देश भक्ति का परिचय दिया, और इसीलिए अंग्रेजों और मुगलों के निशाने पर वो लोग रहे। लेकिन आज मैं ये कह सकता हूं गर्व के साथ कि उन्होंने अपनी संस्कृति को बचाकर रखा है, संस्कृति को बचाने का काम किया है। भारत की माटी से प्रेम करते थे, इसीलिए जब उनका रिश्ता हम गुरु तेग बहादुर जी, जो सिखों के हमारे 9वें गुरु थे,
और जब औरंगजेब ने उनके साथ अत्याचार और बर्बरता पूर्वक उनकी हत्या की, वो शहीद हुए, तो अगर कोई सबसे पहले उनका अंतिम संस्कार सम्मान पूर्वक करने का साहस किसी ने किया था तो वो भाई लक्की साहब बंजारा जी। ये देश कोई भूल नहीं सकता है। और मैं समझता हूं कि जो बात आज आपने इतिहास संकलन की कही है, जो बात आपने पूरी संस्कृति की संकलन की बात कही है, उस काम को जरूर करना चाहिए, लेकिन उसके राजनीतिक संरक्षण की अगर बात है तो आज हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने एक राजनीतिक संरक्षण के रूप में आज हमारे बीच में उमेश सिंह यादव है। और भी पूरे देश के अंदर जो बंजारा समाज है उनको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश ने पहली बार बंजारा सेल का गठन किया है। और हम आपको ये आश्वासन देते हैं कि आने वाले समय के अंदर दिल्ली के बंजारा समाज को हम इकट्ठा करेंगे जिस सेल बनी है, और आने वाले पार्टी के अंदर रिप्रेजेंटेशन देंगे। जो बंजारा समाज देशभक्ति से कूट कूट कर भरा है, मुझे गौरव का अनुभव हो रहा है, मुझे आनंद की अनुभूति हो रही है। मैं आप सबका हृदय की गहराइयों से बहुत धन्यवाद करता हूं, प्रणाम करता हूं। ये आप अगर हमें रिप्रेजेंटेशन देंगे तो मैं आपको वादा करता हूं कि यहाँ पर जो जगह दिलाने का काम डीडीए करता है, मैं उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ हूँ, और बंजारा समाज का एक अच्छा सा स्थान बने जहाँ पर अच्छे कार्यक्रम करें और संस्कृति को बढ़ाने का काम करें। मैं ये बात कहता हूँ, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बुलाया और जो बंजारा समाज की ओर से हमें जो सम्मान दिया, इसके लिए मैं हृदय की गहराइयों से आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता राघव चड्ढा ने आज प्रेस वार्ता कर गुजरात और उत्तराखंड की राजनीतिक स्थिति पर चर्चा की। चड्ढा ने उत्तराखंड और गुजरात में हाल ही में लिए गए इस्तीफे को आम आदमी पार्टी की राज्य की राजनीति में आवक से जोड़ा और यह दावा किया कि इन दोनों राज्यों में अब आम आदमी पार्टी मुख्य विपक्ष की भूमिका में है। इसके अतिरिक्त उन्होंने दिल्ली के जल भराव समस्या पर भी पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया। आज आम आदमी पार्टी ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बीते कुछ घंटों की और कुछ हफ्तों की जो राजनीतिक डेवलपमेंट्स हुई देश में, और ख़ास करके उत्तराखंड राज्य में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने अपने मुख्यमंत्री बदले और गुजरात में कल अपने मुख्यमंत्री को इस्तीफा दिलवाया, उस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस आज आम आदमी पार्टी ने बुलाई है। साथियों, बहुत लंबे अरसे से एक बड़ी सुविधाजनक म्यूजिकल चेयर्स का खेल भाजपा और कांग्रेस के बीच चलता आ रहा है कि 5 साल आप राज करो, 5 साल हम राज करेंगे। आप सरकार में होगे तो हम सरकार के भीतर हमारी पार्टनरशिप चलेगी, सरकार के बाहर भी हम पार्टनरशिप में काम करेंगे, और एक बड़ी सुविधाजनक अंडरस्टैंडिंग के साथ सरकार चलाते थे, जिसका परिणाम ये निकला कि उत्तराखंड हो या भाजपा का गुजरात हो, दोनों राज्यों में ना भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत सरकार दे पाई, ना कांग्रेस पार्टी एक मजबूत विपक्ष दे पाई। और इन राज्यों में जब अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी ने प्रवेश किया, एंट्री करी, तो 3 चीजें, मोटे मोटे तौर पे 3 बड़ी चीजें हुई। पहली चीज, आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड और गुजरात की सियासत में प्रवेश करने से प्रदेश की जनता के मन में, प्रदेश की जनता को एक अनुभव हुआ कि एक मजबूत, प्रभावशाली, रोबस्ट, इफेक्टिव ऑपोजिशन विपक्ष क्या होता है। दूसरा बिंदु, दूसरा पॉइंट जो आम आदमी पार्टी के प्रवेश से इन राज्यों में देखा गया कि कांग्रेस पार्टी जो एक इनइफेक्टिव, कॉम्प्रोमाइज्ड, समझौतित, निष्फल विपक्ष थी, वो पीछे होती गई और आम आदमी पार्टी ने उसे खदेड़ कर
मुख्य विपक्ष की भूमिका पर कब्जा कर लिया। और तीसरी बड़ी डेवलपमेंट जो हुई वो थी कि आम आदमी पार्टी ने मुख्य विपक्ष की, प्रिंसिपल ऑपोजिशन की भूमिका निभाते हुए बीजेपी को चैलेंज किया और बीजेपी को काम करो या कुर्सी छोड़ो, परफॉर्म और पेरिश करने पर मजबूर किया, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि या तो काम करो या कुर्सी छोड़ो, परफॉर्म और पेरिश के आम आदमी पार्टी के इस चैलेंज से भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में अपने मुख्यमंत्री बदलने को मजबूर हो गई और गुजरात में अपने मुख्यमंत्री बदलने को मजबूर हो गई। यह है ताकत अरविंद केजरीवाल की, यह है ताकत आम आदमी पार्टी की। मैं कि इन दोनों राज्यों में, उत्तराखंड हो या गुजरात हो, इन दोनों राज्यों में जितने लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना चाहते, उससे भारी मात्रा में लोग कांग्रेस को भी वोट नहीं देना चाहते। और ये जो प्रिंसिपल है, इसके तहत एक बहुत बड़ा स्पेस, एक बहुत बड़ी वैक्यूम क्रिएट होती है, जिसको आम आदमी पार्टी ने भरने का प्रयास किया और सफलता से भरा। दिल्ली जल बोर्ड और पीडब्ल्यूडी के जो ड्रेन्स हैं, उसमें हमने पंप्स इंस्टॉल करे हुए हैं और पंप्स की अपनी कैपेसिटी है जिससे वो चलते हैं। हम पहले ही पंप्स खोल देते हैं ताकि सारा पानी बहाव से निकल जाए। मेन प्रॉब्लम तब आती है जब ये एमसीडी की ड्रेन्स भी हमारे पंप्स में मर्ज हो जाती हैं, एमसीडी के नाले भी हमारी ड्रेन्स में मर्ज हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं एमसीडी के फॉल्टी रेन वाटर ड्रेन सिस्टम की वजह से आज दिल्ली की हालत, किसी भी अर्बन प्लानर से जो दिल्ली की गवर्नेंस मॉडल को और ड्रेनेज सिस्टम को समझता है, उससे अगर आप बात करेंगे तो आपको वो भली भांति बताएंगे, जिसकी सड़क उसकी नाली। अब आपके घर के बाहर जो सड़क है उसमें पानी भरा हुआ है, वो सड़क नगर निगम की है, वो नाली भी नगर निगम की है, वो पानी जो भरा है वो भी नगर निगम की वजह से भरा। अगर कोई बड़ी पीडब्ल्यूडी की सड़क है, वहां के नाले में कोई इशू है, मुझे बताएं, मैं अभी रिजॉल्व करवाऊंगा। बहुत सारी कंप्लेंट्स हमारे पास आई, हम उसे रिजॉल्व भी करा रहे हैं। मैं पूरी ईमानदारी से आपको बता रहा हूं, बहुत जगह हमारे पंपिंग स्टेशंस काम कर रहे हैं, बहुत रफ्तार से पानी को क्लियर करा जा रहा है। हम हर बार मिंटो ब्रिज का उदाहरण देखते थे, मिंटो ब्रिज यहां से 1 किलोमीटर भी दूर नहीं है, लगातार। और कोई अरविंद केजरीवाल जी के आने के बाद नहीं, 1980 1990 से हम देखते आ रहे हैं कि पूरा पानी भर जाता है। स्विमिंग पूल नहीं, स्विमिंग पूल भी कई सारे बन जाते थे। हमने वहां पे पंपिंग स्टेशन बनाया, दुरुस्त किया, पंप लगवाया, साफ करके दिखाया। आज मिंटो ब्रिज नहीं भरता है। जो हमारा दायित्व है, जो हमारा अधिकार क्षेत्र में, उसमें हम काम करते हैं। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 28,551 नए मामले, जो कल जारी किए गए आंकड़ों की तुलना में 14.3% कम है। वहीं बीते एक दिन में 34,848 मरीज हुए ठीक, जबकि 338 कोरोना मरीजों की हुई मौत। भारी बारिश और जल जमाव के बीच राकेश टिकैत ने दिया धरना, बोली खेतों के लिए बरस रहा सोना। मोदी सरकार पर बरसे राहुल गांधी, बोले नौकरी ही नहीं तो क्या संडे और क्या मंडे। आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक चुना। वहीं पंकज गुप्ता को सचिव और एनडी गुप्ता को पार्टी कोषाध्यक्ष का प्रभार सौंपा। डेथ सर्टिफिकेट पर होगा कोरोना से मौत का जिक्र, सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के 10 दिन बाद सरकार ने जारी की गाइडलाइन। उत्तराखंड में कांग्रेस को झटका, भाजपा में शामिल हुए पुरौला से कांग्रेस विधायक राजकुमार। दिल्ली एनसीआर में आज फिर तेज बारिश का अनुमान, पंजाब और राजस्थान तक दिखेगा असर। हरियाणा में भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन को राज्यपाल की मंजूरी, विपक्ष की आपत्तियों को दरकिनार कर राष्ट्रपति को भेजा। गणेश विसर्जन के लिए गए गाजियाबाद के 4 लड़के यमुना में डूबे, एक को बचाया गया, 3 लापता। कोरोना टीकाकरण में सहायता मुहैया कराने के लिए बाइडेन प्रशासन ने की सेवा इंटरनेशनल की सराहना। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आज आपसे विदा लेते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।